नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मार्च शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड जयपुर से दुबई भागा, एसओजी ने लुकआउट नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट को गांव-गांव ले जा रहे हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान भाजपा की नई टीम का ऐलान, राज्य समर्थकों को नहीं मिली जगह। गौतम गंभीर ने राजनीति को अलविदा कहा। और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी परिवार के साथ 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक मामले में अब नया मास्टरमाइंड सामने आया है, जो एसओजी को चकमा देकर जयपुर से दुबई भाग गया। चूरू के वांटेड पंकज चौधरी उर्फ यूनिक भांबू को पकड़ने के लिए अब एसओजी ने लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि 20 फरवरी को गिरोह के अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तब आरोपी पंकज को इसकी भनक लग गई और वो जयपुर से दुबई चला गया। उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड यूनिक भांबू ही परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक करवाता था। राजेंद्र यादव ने जयपुर के सरकारी स्कूल में स्ट्रांग रूम से जेईएन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाने के बाद भांबू की मोबाइल पर ही भेजा था। जस्टिस चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण भारत की एक अभूतपूर्व यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का उद्देश्य बेहद खास है। दरअसल न्याय तक पहुंच बढ़ाने और आम लोगों के साथ सीधे संवाद को बढ़ावा देने के लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट को गांव-गांव ले जा रहे हैं। जमीनी स्तर से जुड़ने के उद्देश्य से की गई इस ऐतिहासिक पहल के तहत न्यायपालिका के शीर्ष अधिकारी गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए जुटे हुए हैं। ये सम्मेलन देश के इतिहास में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। सम्मेलन में सभी उच्च न्यायालय के प्रतिनिधियों के साथ साथ देश भर की निचली अदालतों के 250 जिला न्यायाधीश भी एक साथ कच्छ के रण में इकट्ठे हुए हैं। शनिवार और रविवार को चलने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और उनके साथी न्यायाधीश सीधे जिला न्यायाधीशों से जुड़ेंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी गुजरात पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा की टीम में बदलाव हुआ है। सीपी जोशी ने अपनी नई टीम में 10 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं। इस नई टीम में कुछ बदलाव किए गए तो कुछ नए चेहरों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। नई टीम के विस्तार में 10 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 13 प्रदेश मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही एससी मोर्चा ने भी अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। नई टीम की खास बात यह है कि इसमें वसुंधरा राजे समर्थकों को जगह नहीं मिली है। पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद क्रिकेटर गौतम गंभीर ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अपने निर्णय के बारे में अवगत कराया है। इसके साथ ही गंभीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने निर्णय की जानकारी दी है। 2019 में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने गंभीर राजनीति में बेहद सक्रिय नहीं रहे। कुछ चुनिंदा अवसर पर ही वो पार्टी की तरफ से चलाए गए अभियानों और धरना प्रदर्शनों में शामिल हुए। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी अपने परिवार के साथ इन दिनों जैसलमेर की यात्रा पर हैं। वे सम रोड स्थित होटल सूर्यगढ़ में रुके हैं। वे परिवार के साथ लोक कला और संस्कृति के साथ खान पान से रूबरू होंगे। इसके साथ ही वे रानी रत्नावली स्कूल जाएंगे। वे रेगिस्तान में कैमल सफारी का भी आनंद लेंगे। रविवार को वे परिवार के साथ दिल्ली लौट जाएंगे। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी शुक्रवार को दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट में जैसलमेर पहुंचे। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज दौसा जिले के दौरे पर हैं। मेहंदीपुर बालाजी जाते वक्त दौसा कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सिकंदरा, मानपुर, ठीकरिया और बालाजी मोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जोशी का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद सिकराय विधानसभा क्षेत्र में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने का कार्यक्रम है। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के सामने लगने वाले जाम से जल्द ही निजात मिलेगी। इसके लिए जेडीए ने पार्किंग का काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है अगले साल में ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जहां काम शुरू किया है वहां गोल्फ क्लब में आने वाले लोग गाड़ियां पार्क करते हैं और अब उन्हें सेंट्रल पार्क में वाहन खड़े करने होंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत का आरोप है कि नई सरकार ने रसोई संचालकों का भुगतान अटका दिया है, जिसकी वजह से योजना खटाई में पड़ रही है। ये योजना गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी। चूरू जिले में अब सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं प्याज को कांदा, पहाड़ को डूंगर और बकरी को टाट पढ़ते हुए दिखेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा देने की नीति लागू करने से ऐसा होगा। इसके लिए RSCERT ने
प्रदेश में संभागवार भाषाई सर्वेक्षण करवा लिया है। अब स्थानीय बोली और भाषाओं के आधार पर शब्दकोश तैयार करवाकर पाठ्यक्रम तैयार करवाने की कवायद की जा रही है, जो आगामी सत्रों में लागू किया जाएगा। उदयपुर जिले में रोडवेज में कार्य कर रहे एक कर्मचारी की मौत के बाद पत्नी और बेटी की ओर से अलग अलग 2 विभागों में अनुकंपा नौकरी पाने का मामला सामने आया है। हालांकि दोनों ही मामलों में संबंधित विभागों के अफसरों ने चुप्पी साध ली है। कर्मचारी भगवत सिंह राठौड़ की 1 जून 1989 को मौत हुई और उसके करीब 19 माह बाद ही उनकी पत्नी शकुंतला राठौड़ ने शिक्षा विभाग में शिक्षिका के पद पर अनुकंपा नौकरी हासिल कर ली, जबकि बेटे आदित्य राठौड़ ने पिता की मौत के बाद 32 साल बाद 6 अगस्त 2021 को रोडवेज में नौकरी पाई। इस बीच एक ही मृत कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र पर 2 आश्रितों की नौकरी पाने और धोखाधड़ी को लेकर कार्रवाई होने के डर से बेटे आदित्य ने पिछले साल अगस्त में अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। जेईई मेन और जेईई एडवांस के शेड्यूल में विरोधाभास सामने आए हैं। आईआईटी मद्रास ने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में जेईई एडवांस के रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तारीख 21 अप्रैल दे रखी है, लेकिन जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक की 25 अप्रैल को जारी की जाएगी। जेईई मेन सेशन 1 और सेशन 2 के परिणाम के बाद ऑल इंडिया रैंक के साथ ही जेईई एडवांस्ड के लिए कट ऑफ जारी की जाती है। ऐसे में एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करने वाले छात्रों की जानकारी 25 अप्रैल तक पता चलेगी। इस कारण तय शेड्यूल के मुताबिक किसी भी हाल में आईआईटी मद्रास 21 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं कर सकता। वर्तमान में जेईई एडवांस के शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन 21 से 30 अप्रैल तक चलेंगे। लोकसभा आम चुनाव को लेकर इसी महीने के मध्य में एक बार फिर से प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। इस दरमियान सरकारी सेक्टर में नियुक्तियां नहीं मिलेंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका असर नहीं पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बावजूद 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 1.25 लाख से अधिक नौकरियां मिली हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार इन 3 महीनों में इन नए प्राइवेट सेक्टर में बढ़ोतरी लगातार कायम रही है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में आचार संहिता के चलते नियुक्तियों पर एक तरह से रोक लगी हुई थी। वैसे ईपीएफओ के आंकड़ों में सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर शामिल होते हैं। ये अलग बात है कि अक्टूबर की तुलना में नौकरियां पाने वालों की संख्या में गिरावट देखी गई है। बीकानेर शहर में करीब 40,000 पोल हैं। इसमें बीकेसीईएल के 38,000, नगर निगम के 1,000, करीब इतने ही नगर विकास न्यास के दायरे में हैं। इन 40,000 पोलों पर करीब 48,000 लाइटें लगी होने का दावा है, फिर भी 1/3 शहर अंधेरे में है, यानी शहर में करीब 10,000 लाइटें खराब पड़ी है। इनको ठीक करवाने के बजाय निगम ने 3,000 नई लाइटों का टेंडर किया है। इनका टेंडर भी हो गया है, लेकिन वर्क ऑर्डर अटका हुआ है। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर नमित मेहता के आदेशों की पालना नहीं करने पर सीएमएचओ ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने बताया कि जिला कलेक्टर मेहता ने 28 फरवरी को रोडवेज बस स्टैंड पर संचालित कैंटीन का निरीक्षण किया था, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कलेक्टर के आदेशों की पालना नहीं कर कैंटीन को सीज नहीं किया। सीएमएचओ गोस्वामी ने गंभीर लेते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीकर में आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के तहत हर मरीज का हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा। मरीज का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट रखने के लिए आयुष्मान भारत अकाउंट आभा बनाया जाएगा। इसमें 14 अंकों का अकाउंट होगा। इसके जरिए संबंधित व्यक्ति चिकित्सा से संबंधित रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट, दवा की पर्चियों, चिकित्सक नोटिस और इमेज व वैक्सीन तथा मेडिकल खर्च को अपने इस अकाउंट में रख सकेगा। अच्छी बात यह है कि इसे एक क्लिक पर डाउनलोड किया जा सकता है। हेल्थ अकाउंट बनाने से उसमें मरीज का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। आमतौर पर मरीज जब चिकित्सक के पास पहुंचता तो उससे चिकित्सक पूर्व की जांच रिपोर्ट मांगता है। कई बार मरीज उन्हें चिकित्सक को नहीं दिखा पाता है, जिससे उपचार प्रभावित होता है। ऐसे में हेल्थ अकाउंट के जरिए पूरा रिकॉर्ड आने से मरीज की बीमारी का पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।